नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सीखने की प्रक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीखने की प्रक्रिया। पहला पॉइंट, अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न सोपानों स्टेप्स से गुजरकर यह क्रिया संपन्न होती है। स्मिथ ने इन सोपानों की सार रूप में निम्न प्रकार से चर्चा की है। सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक मोटिव या चालक ड्राइव, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई स्टेप्स होते हैं, यानी कि डायरेक्ट नहीं हम सीख जाते कोई चीज़, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, जिसमें स्मिथ ने इस पे जो है गौर किया और उन्होंने सोपान दिए हमें। उन्होंने लिखा कि सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक मोटिव या चालक ड्राइव, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है। यानी उनके अनुसार, स्मिथ के अनुसार उन्होंने कहा है कि सीखना यूँ ही नहीं हो जाता, ये स्टेप्स के थ्रू, कई स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको सीखते हैं किसी चीज़ को। जैसे इसमें जो है अभिप्रेरक होता है, कोई मोटिव होता है, कोई मकसद होता है, और चालक होता है ड्राइव, जो हमको सीखने में मदद करता है, या कोई आकर्षक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित बाधाएं भी होती हैं, कठिनाइयाँ भी होती हैं। ये सारे जो स्टेप्स हैं जिन्हें सोपान कहते हैं, इनके ज़रिए हम सीखते हैं किसी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए, जब तक कोई हमारा लक्ष्य नहीं होगा और उस लक्ष्य को हम पाने के लिए हमारे अंदर कोई अभिप्रेरक यानी मोटिव नहीं रहेगा, और उस मोटिव को ड्राइव नहीं मिलेगा, चालक नहीं मिलेगा, यानी उस चीज़ को हम आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर कोई अभिप्रेरणा, कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। ठीक है, और उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, तब तक हम कहाँ से सीखेंगे। यानी किसी चीज़ को सीखने के लिए कोई आकर्षक लक्ष्य होना चाहिए जिसे हमें प्राप्त करना है, और उसमें कठिनाइयाँ आएंगी और हमें अंदर से अभिप्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से हम सीखने के लिए कोशिश करेंगे। तो इन स्टेप्स, इन सोपानों के तहत जो है अधिगम को हम सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न सोपानों से गुजरकर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट है, सीखने की प्रक्रिया किसी एक परिस्थिति में किसी एक प्रकार के ज्ञान अथवा कौशल को अर्जित करने के बाद समाप्त नहीं हो जाती। एक परिस्थिति में जो कुछ सीख लिया जाता है उसे उसी तरह की दूसरी परिस्थितियों में भली भांति काम में लाया जा सकता है। सीखने में जो कुछ कमी रह जाती है उसकी पूर्ति आगे होती रहती है, और इस तरह सीखने की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहती है। इस पॉइंट में जो कहा गया है उसमें एक तो ये कहा गया कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहती है, ये रुकती नहीं है। और इसमें ये बात भी कहा गया कि जो चीज़ हम सीख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सीख लिया अब आगे नहीं सीखेंगे, ये आगे भी हम सीखते रहते हैं। और जो हम एक परिस्थिति में सीखते हैं, ज़रूर नहीं है कि वो अगले परिस्थिति में हम उसका इस्तेमाल ना करें। उदाहरण के तौर पर अगर मान के चलिए हम गणित की कक्षा में हम गणित से जुड़े हुए सवाल वगैरह सीखते हैं, तो जो सवाल जो हम सीखते हैं, जमा घटा गुणा भाग या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ सीखते हैं, इसका इस्तेमाल हम साइंस की कक्षा में भी करते हैं। तो वहाँ भी कई ऐसे सवाल होते हैं जिनमें गणित का इस्तेमाल होता है। ड्राइंग हम सीखते हैं, चित्र वगैरह बनाते हैं, हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं पेंसिल से, स्केल से वगैरह वगैरह, मगर वही चीज़ों का इस्तेमाल हम जो वहाँ सीख लेते हैं उसका हम इस्तेमाल गणित में भी करते हैं। ठीक है, साइकिल चलाना हम सीख लेते हैं प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग लेकर, उसका इस्तेमाल हम बाइक चलाने में करते हैं। तो इस पूरे पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, और अगर हमने एक जगह सीख लिया है कोई चीज़ तो उसका इस्तेमाल हम दूसरी जगह सीखने में कर सकते हैं। ये समाप्त नहीं होती, चलती रहती है। तो एक बार और दोहरा लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया किसी एक परिस्थिति में किसी एक प्रकार के ज्ञान तथा कौशल को अर्जित करने के बाद समाप्त नहीं होती। यानी कि अगर हमने कोई एक कौशल हमने
ज्ञान अर्जित कर लिया, सीख लिया है, तो वो उसके बाद समाप्त नहीं होती है। ठीक है, एक परिस्थिति में जो कुछ सीख लिया जाता है उसे उसी तरह की दूसरी परिस्थिति में भलीभांति काम में लाया जा सकता है। यानी जो हमने एक जगह सीख लिया है उसे हम दूसरी सिचुएशन जो आती है, परिस्थितियाँ आती है, उसमें हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमने ज्ञान किया है, पाया है। सीखने में जो कुछ कमी रह जाती है उसकी पूर्ति आगे होती रहती है। यानी कि अगर हमने मान के चलिए अधूरा हमने कुछ सीखा है, तो हम आगे उसको धीरे धीरे समय के साथ पूरी बातें सीख लेते हैं, और ये चलता रहता है। और इस तरह सीखने की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहती है। यानी हम सीखते रहते हैं, रुकती नहीं है, सीखते रहते हैं। इस तरीके से हम इस वीडियो में हमने सीखने की प्रक्रिया के बारे में कुछ चीज़ समझा, सीखा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए